प्रणव पवन कुमार खल बन पावक ज्ञान गण जासु हृदय अगार वसहि राम सर चाप धर। अतुलित बलधाम हेमशैलां वदेहं धनुषां ज्ञानिनां गैडं सकल गुणदानं वाराणाधीशं रघुपत प्रिय भक्तं वाजातं नमामि। गोस्पदकृतवारिसं अस्कृतराक्षसं रामायण महारात्मं वन्दे नीलाद्रं अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीक्षमन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् उल्लङ्घ्य सिन्धु सलिलं यः शोकवान्यजरक्तमजायदायतलङ्कां नमामि तं पुलिजाजनेयं मनोजवं मारुतलेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वैष्णवदाज्यं वानरोग्यमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ओम हनुमन्ते नमो नमः। ओम शनिश्चराय नमः। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंडित सचिन मिश्रा। आप सभी को अपने चैनल में हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं शनिवार का दिन है। आज मैं आप लोगों के लिए सप्तवार व्रत कथा का में भगवान शनिदेव की पूजा विधि बताएंगी, उनका पूजा करने का फल बताएंगी, उनकी कथा बताएंगी। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। तो वीडियो शुरू करते हैं। शनिवार शनिदेव की पूजा की जाती है। शनि महाराज नवग्रह में के श्रेष्ठ देवता हैं, नवग्रहों के राजा हैं। ये न्यायप्रिय है, न्याय इनको अच्छा लगता है। शनि महाराज सूर्य के पुत्र हैं, इनकी माता का नाम छाया था। शनि देव की धातु है लोहा। शनि महाराज को काला तिल, काले उड़द और काला कपड़ा प्रिय है। इनकी पूजा करने वाले लोग, जो इनके उपासक है, उनको एक दिन में एक बार भोजन करना चाहिए। भोजन में काला तिल, काले उड़द की प्रयोग करना चाहिए। शनि महाराज की पूजा तांबे के सिक्के से, लोहा, तेल, काला तिल, उड़द चढ़ाया जाता है। इससे शनि महाराज खुश होते हैं। दोस्तों, पूरे जिंदगी में ढैया और साढ़े साती का बहुत महत्व रहता है। शनि महाराज जिस पर खुश हो जाए उसे माला माल करते हैं, जिस पर रुष्ट हो जाए उसे कंगाल करते हैं। ऐसे ही एक कथा आती है शनि महाराज की कि एक दिन सातों ग्रह बैठे हुए थे। इस बात पर विवाद छिड़ा हुआ था कि हम सबसे श्रेष्ठ ग्रह कौन सा है। इस बात का निर्णय करने के लिए सभी लोग देवताओं के राजा इंद्र के पास पहुंचे और बोले कि हमें ये निर्णय कर कीजिए कि हम 9 ग्रह में सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन है, सबसे बड़ा कौन है और सबसे छोटा कौन है। देवराज इंद्र सोचे कि अगर किसी भी ग्रह को मैं एक को बड़ा बताऊं तो 8 ग्रह मुझसे रुष्ट हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे देवता, हे देवगण, मैं आपका निर्णय करने में असमर्थ हूँ। आप पृथ्वी लोक पर जाइए। वहाँ पर उज्जैन नगर के राजा विक्रमादित्य हैं, वो न्यायप्रिय हैं, वही आपका निर्णय करेंगे। 9 ग्रह राजा की बात अच्छी लगी, देव इंद्र की बात अच्छी लगी। वो उज्जैन नगरी में महाराज विक्रमादित्य के पास पहुँचे। विक्रमादित्य उनका स्वागत किया, 9 ग्रहों के स्वागत किया और अकस्मात उनको दर्शन देने का प्रयोजन पूछा। किस कारणवश आप हमें दर्शन दिए, क्या कारण है, बताइए। 9 ग्रहों ने बोला कि राजन, हम 9 ग्रहों में सर्वश्रेष्ठ कौन है और सबसे छोटा कौन है, इसका निर्णय आपको करना है। राजा असमंजस में पड़ गए, धर्म संकट में फंस गए, क्या करें। फिर भी न्यायप्रिय राजा थे, अपने कर्तव्यनिष्ठ थे।
विक्रमादित्य को कौन नहीं जानता। विक्रमादित्य बहुत कर्मठ राजा थे। उन्होंने न्याय करने के लिए सोची, लेकिन अपने मुंह से छोटे बड़े के निर्णय न करके उन्होंने बोला जिस संख्या में जो का आसन आएगा उसी अनुसार अपने आप को समझना है। तो सब उन्होंने सोने की, चांदी की, हीरे की, मोती की, 9 धातुओं की आसन मंगवाया और क्रम वाइज उसको रखवाया और बोले अपने अपने आसन पर स्थान ग्रहण कीजिए। सबसे लास्ट में लोहे का सिंहासन आया। शनि महाराज समझ गए कि राजा ने हमें सबसे छोटा बताया है। शनिदेव क्रोधित हो गए और बोले कि राजन, तुम मेरे पराक्रम को नहीं जानते। सूर्य एक राशि में 1 महीना रहते, मंगल 1.5 मास, बृहस्पति 13 महीने, बुध केवल 1 मास, राहु केतु उल्टे चलते हुए सिर्फ 18 मास तक राशि में रहता है, परंतु मैं एक राशि पर 2.5 साल से लेकर 7.5 साल तक रहता हूँ। हमारी जब वक्र दृष्टि पड़ी, राम को राज की जगह पर वन जाना पड़ा। रावण का कुल ही सत्यानाश हो गया। अब तेरी बारी है। समयानुसार वन चलता रहा। कुछ दिन के बाद विक्रमादित्य उज्जैन समयानुसार बनकर शनि महाराज उज्जैन नगर पधारे। उन्होंने मायावी घोड़े का रूप धारण कर बहुत ही मनभावन बने। राजा घोड़े के सौदागर के आने का समाचार सुना तो अश्वपाल से को उन्हें देखने को और घोड़ा छाटने के लिए भेजा। उन घोड़ों में एक घोड़ा इतना सुंदर था कि राजा की तबीयत उसकी सवारी करने की ललचा उठी। राजा जैसे ही घोड़े की पीठ पर सवार हुए, घोड़ा हवा में बात करते हुए एक घनघोर जंगल में जा पहुंच गया और राजा को वहीं पर छोड़कर अंतर ध्यान हो गया। विक्रमादित्य जंगल में इधर मारे फिरते रहे। कुछ दिन बीता, जंगल में घूमते एक सेठ से मुलाकात हुई। सेठ ने खाना खिलाया, पानी पिलाया और अपन दुकान पर ले गया। सेठ जो दुकान पर ले गया तो उस दुकान पर शनि महाराज की कृपा से अच्छा खासा बिक्री हुई। सेठ उन्हें राजा विक्रमादित्य को भगवान तो समझा और अपने घर ले गया। जहाँ पर विक्रमादित्य को बैठाया वहीं सामने एक खूंटी पर 9 लखा हार टंगा हुआ था। देखते जैसे विक्रमादित्य की निगाह पड़ी, 9 लखा हार खूंटी निकल गई। जब खूंटी निकल गई तो उस 9 लखे की हार की चोरी विक्रमादित्य के ऊपर उसमें लगाकर उन्हें पकड़वा दिया। अब राजा विक्रमादित्य को उस सेठ ने न्यायाधीश के पास ले गया और उन्हें सजा हुई। राजा वहाँ के न्यायाधीश राजा जो थे उनके हाथ पैर काटने की सजा उनको सुना दिया। चौरंगिया नजर का वर उठा लगा कि उनके जब राजा की चौरंगिया बन गया तो उस नगर के एक तेली को राजा पर दया आ गई। वो उसे उठा लाया। उसने उसे कोल्हू के पीछे बैठा कर दिया ताकि बैल हाँक सके। 7.5 बीतने में कुछ ही काल बचा था कि एक दिन चौरंगिया की वर्षा ऋतु में मल्हार गाने की सूझी। रात की खामोशी में मनमोहक राजकुमारी के कानों पर बड़ी सुरीली आवाज़ सुनते ही वह उस पर मोहित हो गई। उसने दासी को भेजकर उसका पता लगाने को कहा। मालूम किया रानी चौरंगिया यह सुनकर राजकुमारी ने प्रण लिया कि अब वह विवाह करेगी तो उसी से करेगी, वरना आजीवन का कंवारी रहेगी, अविवाहित रहेगी।
सुबह जब राजा रानी की मालूम हुआ तो उन्होंने समझाने की कोशिश की, मगर राजकुमारी अपना प्रण छोड़ने को तैयार न थी। विवश होकर राजा रानी को मानना पड़ा और राजा ने तेली को बुलाकर आदेश दिया तो चौरंगिया की शादी करे, मेरी लड़की से के साथ करने का इंतजाम करे। राजाज्ञावश तेली को चौरंगिया की शादी करने का प्रबंध करना पड़ा। राजकुमारी और चौरंगिया का विवाह करा दिया गया। वो 7.5 का अंतिम राशि थी। उस रात के आधा बीतने के ही चौरंगिया शनिदेव के स्वप्न में दिखाई दिए और बोले, राजन, तुमने मुझे छोटा कहने का दंड पा लिया। राजा ने हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हुए शनिदेव से प्रार्थना की, जैसा दुख आपने मुझे दिया भविष्य में ऐसा किसी को न दीजिए। शनिदेव ने राजा की प्रार्थना स्वीकार कर ली। आँख खुलने पर चौरंगिया ने देखा कि उसके दोनों के पैर ठीक है हो गए। प्रातः उठते ही राजकुमारी भी जब अपने पति को पूर्ण स्वस्थ देखा तो उसकी प्रसन्नता और खुशी की सीमा न रही। राजा भी यह जानकर बहुत खुश हुआ। होते यह समाचार नगर सेठ को भी मिला तो उसने विक्रमादित्य की सेवा में उपस्थित होकर क्षमा मांगी। उन्होंने आत्म सम्मान के साथ अपने घर खाने के लिए कहा। राजा विक्रमादित्य जब खाना खा रहे थे तब लोगों ने आश्चर्य देखा कि खूंटी पर हार उगल रही थी। यह कौतुक देख नगर का सेठ ऐसा अभिभूत हुआ कि उसने अपने कन्या का विवाह विक्रमादित्य के साथ अत्यंत धूमधाम से कर दिया। कुछ दिनों के पश्चात राजा विक्रमादित्य अपनी राजधानी आए तो लोगों ने बहुत प्रसन्नता हुई। उन्होंने राजा को और दोनों रानियों को अति स्वागत किया। पुनः राज्य प्राप्त कर लेने के बाद राजा ने घोषणा कर दी कि हर शनिवार के दिन शनि महाराज की पूजा की जाए और उनका उपवास व्रत किया जाए तथा उनका पूजन किया जाए। प्रेम से बोले शनि महाराज की जय। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए फिर एक नई कहानी के साथ, एक नई कथा के साथ हम आपसे आएंगे। तब तक के लिए हमें जय राम जी की नमस्कार, जय माता दी।